बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मेडिकल लेबॉर्ट्री टेस्टिंग पर, MLT पर। इसकी बहुत से स्टूडेंट्स ने इसके लिए डिमांड भी की है, कमेंट्स में भी लिखते हैं और जगह जगह पे भी करते हैं। तो फिर मैंने सोचा आज आपसे इसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें MLT होती क्या है। मेडिकल लेबॉर्ट्री टेस्टिंग जो होती है, ये दरअसल डॉक्टर्स को इंसानों की सेहत या इंसानों का इलाज करने के लिए जो उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है, उनकी मर्ज़ को समझना कि मर्ज़ है या नहीं है, और है तो कौन सी मर्ज़ है, असल जो डिज़ीज़ है वो क्या है, और उसके बाद फिर यह है कि उस मर्ज़ की वजूहात यानी उसकी रीज़न्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और उसके असरात किस तरह से सामने आ रहे हैं। बुनियादी तौर पे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए लेबॉर्ट्री की ज़रूरत होती है, टेस्टों की ज़रूरत होती है। और इस पर्पज़ के लिए इंसान के मुख्तलिफ़ मादे, वो फ्लूइड की सूरत में हो, ब्लड की सूरत में हो, वो यूरिन हो, स्टूल हो, या किसी भी तरह से इंसान के अंदर से मुख्तलिफ़ जो सैंपल लिए जाते हैं, वो सैंपल लेने के बाद फिर लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ़ जो हाई टेक डिवाइसेस हैं उसके अंदर उनको प्रोसेस किया जाता है और वहाँ से फिर उसके रिज़ल्ट लिए जाते हैं। अब ये वाली प्रोसेसिंग जो है ये बहुत सेंसिटिव भी है और इस प्रोसेसिंग के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ भी आते हैं और बहुत ही नीट क्लीन एनवायरनमेंट के अंदर इस सारे काम को करना होता है। और इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक लम्हे के लिए भी एक मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो है, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन जो है, वो अगर अपनी आँख को हिला दे या आँख को इधर उधर कर दे तो उसी के नतीजे में कि उसके कलर के अंदर आने वाला चेंज, कलर में आने वाला कोई तब्दीली अगर उसको वो कैच नहीं कर सका तो इसका मतलब ये है कि उससे एक चीज़ मिस हो गई और उससे वो चीज़। इसलिए ये फील्ड जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, बहुत अहम भी है और इंसानों के इलाज के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अब इसके बाद ये है कि ये जो लोग इस फील्ड में आते हैं तो उन्हें किस माहौल में और किस तरह के सिनेरियो के अंदर काम करना होता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि उन्हें मेडिकल के जो पैथोलॉजिस्ट हैं उनकी हेल्प करनी होती है। यानी MBBS करने के बाद जो लोग पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जो इन चीज़ों को समझने वाले और जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, उन लोगों की हेल्प करनी होती है, इसलिए कि वो ताकि आगे उसको डिफ़ाइन कर सकें। और फिर साथ ही साथ जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं या मेडिकल डॉक्टर हैं, उनके डिसीजन को मतलब बेहतर बनाने के लिए, डिसीजन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, डिसीजन को फास्ट करने के लिए, उसकी अंदर एक्यूरेसी लाने के लिए इन लोगों को इस काम हेल्प करनी होती है। अब आप अंदाज़ा करें कि इंसानों के लिए जो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो उसमें अगर जो शख्स इस टास्क पे हो कि उसने डिसीजन में हेल्प करनी है तो उसका काम कितना ज़्यादा अहम होगा और कितना इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। तो इसलिए फिर मैं ये आपसे कहूँगा कि जो लोग मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे होते हैं और उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने अंदर इन चीज़ों को देखें कि वो किस अंदाज़ का मिजाज रखते हैं और किस तरह की चीज़ रखते हैं, कौन सा मिजाज इन लोगों के लिए चाहिए होता है। ये सबसे पहली चीज़ ये कि एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है कि मसलन अगर स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप ब्लड का डाला है तो उनके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आराम से ऑब्ज़र्व कर सकें कि अगर एक उसके ऊपर कोई केमिकल का कतरा डाला है तो उसको हिलाने के बाद उसके अंदर चेंज क्या आया है, किस तरह की तब्दीली आई है, तो उसको ऑब्ज़र्व कर सकें। अगर एक शख्स ऑब्ज़र्व अच्छा नहीं करेगा तो जो उसका सेकंड फेज़ है वो है एनालिसिस का, तो एनालिसिस की क्वालिटी उसके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी तो उसके बाद एनालिसिस की क्वालिटी भी एक्सीलेंट लेवल पे चाहिए कि वो उसका एनालिसिस कर सके कि दरअसल इसके अंदर है क्या और इसको किस तरीके से हमें हैंडल करना है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें। अब इसके बाद एक तीसरी चीज़ ये होती है कि उसके अंदर उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग के स्टाइल में
कि अच्छा अगर ऐसा है तो अगर ऐसा होता तो क्या फ़र्क पड़ता था और इसमें क्या चेंज आया और उसके इसमें चेंज आने के नतीजे में इसका रिज़ल्ट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। अच्छा, अब ये जो सारी चीज़ उसने ऑब्ज़र्व की है, एनालिसिस किया है, क्रिटिकल थिंकिंग की है, उसने मशीन को देखा है, मशीन के सारे रिजल्ट्स को देखा है, जो ऑटोमेटिक रिजल्ट आ रहे हैं उनको भी देखा है, और जो मैनुअल उसने चीज़ें देखी हैं उसको भी देखा है। उसके बाद अब उसकी एक अगली ज़रूरत यह है कि उसके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए कि जो चीज़ वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, जो चीज़ एनालिसिस कर रहा है, जो चीज़ उसका उसमें थिंकिंग में आ रही है, जो उसके अंदर जितना कुछ भी उसे परफॉर्म किया उसको बेहतरीन तरीके से डॉक्टर को या डिसीजन करने वाले फ़र्द को उनको वहाँ पे क्लियरली वहाँ पे पहुँचाए और उन तक उस चीज़ को कम्युनिकेट करे कि ये है वो दरअसल चीज़ कि जिसको ये चीज़ करना है। अब इसके बाद एक और चीज़ ये होती है वो है एक्यूरेसी। अब एक एक्यूरेसी तो ये है ना कि आपके ऊपर एक जनाब डॉक्टर सर पे खड़ा है, आपका सीनियर सर पे खड़ा है, कोई निगरानी ऊपर मौजूद है, कोई कैमरा ऊपर लगा हुआ है, तो आप जनाब पूरे ध्यान तवज्जो से काम कर रहे हैं कि भाई कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर फ़र्ज़ किया कि निगरानी नहीं है, फ़र्ज़ किया सुपरवाइज़र नहीं है, फ़र्ज़ किया कि आप उस लैब के कमरे में आप अकेले वहाँ पे खड़े हैं और अकेले वहाँ पे काम कर रहे हैं, रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे का टाइम है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, उस टाइम पर भी एक्यूरेसी देना और उस टाइम पर भी काम को जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में कि सर से उतरे काम ख़त्म हो, ये रवैया नहीं अपनाना। ये रवैया अदरवाइज़ भी अच्छा नहीं होता, इसलिए कि जहाँ से इंसान रिज़्क कमा रहा होता है वहाँ से काम को छुड़ाने का रवैया, काम को निपटाने का रवैया, काम को बस साइड करने वाला रवैया और क्या सरदर्दी है ये वाला रवैया अच्छा कहीं पे भी नहीं होता। लेकिन मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी के अंदर जहाँ पे आप इंसानों की सेहत और इंसानों की अमराज की तशख़ीस कर रहे हैं और वहाँ पे तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका प्रॉब्लम होता है, इसका बहुत ज़्यादा मसला होता है। अब इसके बाद मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि अच्छा अब अगर फ़र्ज़ किया कि आप ये अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं, आप समझते हैं कि इस एनवायरनमेंट के अंदर आप बेहतरीन काम कर सकते हैं, आप ये समझते हैं कि जनाब ये जो मेडिकल लेबॉर्ट्री का काम है जो मैंने अभी आप शुरू में बताया ये भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब है टेक्निकल एलिजिबिलिटी कि क्या आप इस फील्ड में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। इस फील्ड में आने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, इस फील्ड में आने के लिए क्या चाहिए। FSC प्री मेडिकल चाहिए या FSC MLT चाहिए। ये FSC MLT शायद बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा, ये भी FSC होती है, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन ये कम जगहों पर होती है। तो या तो ये आपने की हो या फिर FSC प्री मेडिकल किया हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो है 45% कि आपके मार्क्स कम से कम इतने होने चाहिए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो मेरिट बनेगा वो मेरिट अलग होगा। मेरिट आपका मुमकिन है 60 पे जाए, मेरिट मुमकिन है 70 पे जाए, मेरिट मुमकिन है कि इससे भी आगे जाए, और मेरिट मुमकिन है कि बहुत यानी 90 तक पहुंच जाए बाज़ जगहों पर। तो ये एक अलग चीज़ है। तो ये मेरिट तो वेरी करेगा कि क्या हो रहा है। चौथी चीज़ जिसको आपको याद रखना चाहिए वो है एंट्री टेस्ट। और हर एडवर्टाइजमेंट जो भी आती है किसी भी इदारे की तो उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन होता है कि भाई ये एंट्री टेस्ट होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर उन्होंने ये कर दिया कि अलाइड हेल्थ साइंसेस के जितने भी प्रोग्राम्स BS लेवल के ऑफ़र होंगे उसके लिए MD कैट लाजमी है। इसी तरह खैबर वालों ने भी, KP वालों ने भी, उन्होंने भी ये चीज़ किया कि भाई जितने भी अलाइड हेल्थ साइंसेस के प्रोग्राम हैं उसमें भी वो टेस्ट को लाजमी करते हैं, ईटा का टेस्ट, और इस तरह से उनका अपना जो अरेंजमेंट है। अब इस सारी चीज़ को आपको पता करना चाहिए, और एजुविजन वेबसाइट पे जहाँ हम एडमिशन्स की इंफॉर्मेशन देते हैं वहीं पर इस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि आप उसको देख सकें कि टेस्ट है या नहीं।
तो या तो इंटरनल टेस्ट होगा कोई, और या फिर ये MD CAT जो प्रोविंशियल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, वो होगा। इन दोनों में से कोई चीज़ होगी, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। तो ये टेस्ट में होगा, तो ये टेस्ट देने के बाद फिर एग्रीगेट जो बनेगा उस बेस पे आपका एडमिशन होगा। तो ये जो अभी मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, सबसे पहले आपको इंट्रो दिया, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि उसका इन्वायरमेंट कैसा होता है, फिर बताया कि उसके अंदर किस बच्चे को और किन क्वालिटीज़ वाले बच्चे को होना चाहिए, फिर चौथी चीज़ मैंने आपको बताई एलिजिबिलिटी क्या होती है। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ कि कौन कौन सी करियर ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, और फिर हम उसके साथ साथ हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि जॉब मार्केट हमारे पास क्या है और किस तरह का मतलब जॉब मार्केट है, कहाँ कहाँ है, कितनी फैली हुई है, हम इस पे बात करते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको कामयाब करे। आपने टाइम दिया, आपका शुक्रिया। आपके सवालात हों तो लिखिए, और आपके कमेंट्स हों तो तब भी अपने हाथ को ना रोकिए, आप लिखिए।